माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर आध्यात्मिक नगरी है, पर्यटन का केंद्र भी है और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का लगभग 800 करोड़ रुपए का जो कार्य पिछले शासन में कांग्रेस काल में हुआ था, मैं जो जांच हुई है मुझसे अभी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मौके पे जाके खुद ने भी सैंपल उठाए थे और अन्य किसी को भी दिखाए थे और उन्हें खुद ने कहा था कि आप जांच कराइए, 100% गड़बड़ है। गनगौरी अस्पताल की बात करते हैं, उसकी एक मंजिल तो बारिश में नीचे दबी गई थी और अनगिनत अनियमितताएं हैं। 6-6 महीने का टाइम बढ़ाई जा रही है कंपनी, फिर भी उस काम को ओके बताया जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये पिछले दिनों जो एनके गुप्ता एक अधिकारी पिछले 6.5 वर्ष से इसी सीट पर बैठकर ये काम देख रहा है, उसी की देखरेख में भी जांच हो रही है, तो ये भी समझ में नहीं आया कि वही अधिकारी 6.5 वर्ष से एक सीट पर बैठा है और उसी की देखरेख में जांच हो रही है, तो क्या जांच प्रभावित कर रहा है वो? और जब जांच के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आई तो उसे रिटायरमेंट की फाइल क्यों लगाई? रिटायरमेंट एडवांस क्यों ले रहे हैं वो अधिकारी? जो उसके अंदर अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्होंने एडवांस रिटायरमेंट के लिए फाइलें लगा दी, तो ये भी जांच का विषय है। और जो विकास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम जो होना चाहिए था, उस प्रकार से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से हुआ काम नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, यूडीएच का मतलब डेवलपमेंट है, पर अधिकारी कार्यालयों में बैठकर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियों के नक्शे पास करने के अलावा जिस प्रकार से जयपुर की बसावट हो रही है, 50-60 किलोमीटर में जयपुर बस रहा है, आसपास में कई छोटे कस्बे, ढाणी, छोटे मोटे शहर, वहाँ तक जयपुर चला गया, तो वहाँ पर भी क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में विचार किया? जयपुर में आज भी स्थिति है कि रोडों की, नालियों की, और जिस प्रकार से छोटी सी बारिश आने पर नाले उफन रहे हैं या सिविल लाइन जिस प्रकार से उफन रही है, ये सब अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। ये अधिकारी अगर नहीं काम करते हैं तो कृपया इनको डिपार्टमेंट से यहाँ से कहीं परिवर्तन करें, नयों को लाएं ताकि वो काम को देखें और डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में विचार करें। और हर बार 6-6 महीने में ये कंपनी टाइम ले लेती है स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम कर रही है, और उसको टाइम दे दिया जाता है और पेमेंट भी दिया जाता है उसको, और काम में अनियमितता भी है, लेट भी कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि 800 करोड़ का बजट था जिसको अधिकारी किस प्रकार से डकार रहे हैं और रिटायरमेंट की फाइलें लगा रहे हैं। 800 करोड़ में क्या क्या काम होना था और अभी तक कितनी राशि का काम हुआ है। आज अधिकारियों को प्राइवेट प्लान के पास के अलावा ये सरकारी तौर पे खुद अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट की योजना ये बना नहीं रहे। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा ये मेरे हाथ में पत्रिकाओं की, जयपुर के, राजस्थान के विशेष पत्रिकाओं के द्वारा ये पत्र छपे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के हाल में दरक रहे बरामदे, गिर रहा है प्लास्टर और डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट, करोड़ों खर्च कर फिर भी नहीं हो पाया स्मार्ट सिटी की लिविंग लाइफ। काम से दूसरे नंबर पर राजस्थान, देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेस 74 की रफ्तार पर, पूरा ट्रैक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों रुपए खर्च फिर भी काम खराब। ये नियमित पेपर में आ रहा है, नियमित। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, इंदौर देश में नंबर 1, जयपुर को किसी स्टडी में अवार्ड नहीं। ये लगातार पिछले शासन में भी था और अभी भी कुछ दिनों से लगातार आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन 28 प्रोजेक्ट, मेरा निवेदन है, अनगिनत है, मैं टेबल करूंगा, अनगिनत है। स्मार्ट सिटी के साथ द्वारा जो 800 करोड़ का काम हुआ है पिछली कांग्रेस शासन में, बहुत बड़ा वो घोटाला है। वही अधिकारी आज भी बैठे हैं और उन अधिकारियों की देखरेख में काम हो रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच, मंत्री महोदय, ये पिछले कांग्रेस काल में ये काम हुआ था और पिछले कांग्रेस काल में घोटाले हुए थे। उन बरामदों में कोई 1 रुपया लगा नहीं, जिन बरामदों का पेमेंट हुआ है, रंग रोगन जो उड़ चुका है, धुल चुका है, जो पेंटिंग्स थी वो ही नहीं। इसी प्रकार से चौगान स्टेडियम में भी आप चलकर देख लें। मेरा निवेदन है मंत्री अध्यक्ष महोदय आपसे, मंत्री महोदय मेरे साथ निकाल के समय चलें और ये जांच अगर सही है तो मुझे आप कोर्ट करना, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना।